डियर स्टूडेंट्स, लेखाकर्म के मूल प्रलेखों को पढ़ने की सीरीज में आज हम आपसे एक नवीन प्रलेख के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है डेबिट नोट। आपने इस प्रलेख के बारे में सुना जरूर होगा, लेकिन इस प्रलेख पर कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, जिसके कारण कभी कभी हम बहुत बड़ी गलतियां कर जाते हैं। वास्तव में डेबिट नोट का एक कॉन्सेप्ट है, उसे अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आप ये गलती कभी नहीं करेंगे। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट यह केवल चीज एक ही होती है, केवल ये दो पक्षों का अंतर होता है। जैसे अगर हम देखें कि एक विक्रेता होता है, कोई भी लेन देन है, और दूसरा पक्ष होता है क्रेता। विक्रेता और क्रेता इन दोनों के बीच में वस्तुओं का लेन देन होता है। अब इसमें डेबिट नोट का जन्म कैसे होता है? जब क्रेता, ध्यान से देखेंगे, जब क्रेता विक्रेता से कोई वस्तु खरीदता है और उस खरीदी हुई वस्तु में किसी कमी के कारण क्रेता असंतुष्ट हो जाता है, तो क्रेता क्या करेगा? उस वस्तु को विक्रेता को वापस कर देगा। चूंकि विक्रेता ने जब क्रेता को माल भेजा था तो उन वस्तुओं का भी मूल्य बीजक में जोड़कर क्रेता के पास भेज दिया था। अब क्रेता ने, सपोज दैट विक्रेता ने 1000 रुपए का माल क्रेता को भेजा था, तो अब क्रेता को लगा कि यहाँ पे 200 रुपए का माल ऐसा है जो कि हमारी पसंद का नहीं है, या तो वो क्षतिग्रस्त है, या वो हमने इस माल का ऑर्डर नहीं किया था, इन्होंने हमें गलत तरीके से इसको दे दिया है। तो क्रेता क्या करेगा? इस 200 रुपए के माल को विक्रेता को वापस कर देगा, और जब विक्रेता को वापस कर देगा तो ये क्या करेगा कि विक्रेता को डेबिट करेगा। क्योंकि जैसे आप देखें कि यदि धनराशि क्रेता द्वारा विक्रेता को दिया जाता है तो ये करता है सेलर डेबिट। आगे जब हम जर्नल एंट्री पढ़ेंगे तो वहां पे इसके बारे में परिचित हो जाएंगे कि जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भुगतान करता है तो उस व्यक्ति को डेबिट करता है। यहाँ पे फिजिकली भुगतान तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन उतने धनराशि से इसको डेबिट कर दिया जाएगा। मींस यह राशि इतनी कम हो जाएगी। अगर 1000 रुपए का बिल इनके पास आया है और इन्होंने इनको 200 रुपए का डेबिट नोट दे दिया, इनको डेबिट कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा? ये अपने यहाँ 200 रुपया माइनस कर लेंगे और इनके यहाँ भी 200 रुपए ये माइनस हो जाएगा। अब बैलेंस 800 रुपए इनके यहाँ और 800 रुपए इनके यहाँ शो होने लगेगा। मींस जो क्रय विक्रय करने के दौरान अमाउंट 1000 रुपया हुआ करता था, अब ये इसमें से क्षतिग्रस्त माल क्रेता द्वारा विक्रेता को वापस कर दिया जाता है और उसके लिए एक डेबिट नोट दिया जाता है, एक प्रलेख बना के दिया जाता है, जिसके द्वारा, जिसे देखकर विक्रेता क्या करता है कि उतने माल को पाने के बाद अपनी पुस्तकों में उसके उतने रुपए माइनस कर देता है, और जितने का ये डेबिट नोट देता है उतना ये भी अपने यहाँ माइनस कर लेता है। अब जो माल लौटा दिया गया, उस राशि को लौटाने के बाद जो अमाउंट बचता है वो वास्तव में इन दोनों के बीच में लेने और देने का अमाउंट होता है। तो कहने का मतलब डेबिट नोट या नाम पत्र वह प्रलेख है जिसके द्वारा क्रेता, ध्यान देंगे, जिसके द्वारा क्रेता विक्रेता को यह सूचित करता है कि इस कारण से वो इस माल को लौटा रहा है या इतनी धनराशि का भुगतान वो नहीं करेगा, और उसके पीछे नहीं भुगतान करने के पीछे जो भी कारण होता है उस कारण का वर्णन कर कर वो उसके पास भेज देता है। इसे ही बोला जाता है डेबिट नोट। तो यहाँ पे आप देखें कुछ बातें जो कि इंपॉर्टेंट हैं, हमको समझने लायक हैं। वो बातें क्या हैं? पहला तो ये उधार क्रय विक्रय होगा।
उधार क्रय विक्रय होगा। ऐसा नहीं है कि अगर ये नकद क्रय विक्रय कर लिया है तो डेबिट नोट की स्थिति नहीं बनेगी, वहां पे भी डेबिट नोट की स्थिति बनती है, लेकिन मेनली उधार क्रय विक्रय जब होता है तो वहां पे धनराशि का भुगतान बाद में करना होता है और वहां के लिए डेबिट नोट दिया जाता है। तो पहली चीज उधार क्रय विक्रय हो जाएगा। दूसरी चीज डेबिट नोट का निर्माण क्रेता द्वारा किया जाता है, मींस नामपत्र का निर्माण क्रेता द्वारा, मींस डेबिट नोट जो बनाया जाता है वो डेबिट नोट क्रेता के द्वारा बनाया जाता है, यही विक्रेता को सूचित करता है। ठीक है, ये दो बातें तो मुख्य रूप से होती ही होती हैं इसमें। अब हम इसके प्रारूप की चर्चा कर लें। तो प्रारूप की चर्चा करने के लिए हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, जो व्यक्ति इस डेबिट नोट का निर्माण करेगा उस व्यक्ति के ही लेटर पैड पर, उस व्यक्ति के ही पेपर पर इस डेबिट नोट का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पे ये अग्रवाल पुस्तक भंडार मेन रोड सहारनपुर के जो इनका पता है ये क्रेता हैं और इन्होंने जो माल खरीदा है वो खरीदा है अजय स्टेशनरी स्टोर आगरा से। अब इन्होंने देखा कि हमारे पास कुछ माल ऐसा है जो कि क्षतिग्रस्त है या डिफेक्टिव है, इस माल को ये क्या करेंगे, अजय स्टेशनरी स्टोर्स आगरा को वापस कर देंगे, उसका कारण बता देंगे और उसकी राशि बता देंगे कि कितनी राशि का यह डेबिट नोट इनको दे रहे हैं। तो इसमें ये अपने लेटर पैड पे अपना नाम और अपना पता इस पर लिखते हैं और यहाँ पे क्रमांक भी लिखा जाता है कि अगर बार बार इस तरह का लेन देन किया जा रहा है, डेबिट नोट दिया जा रहा है, तो उसका भी क्रमांक यहाँ पे दिया जा सकता है। दूसरा, राइट साइड में दिनांक, किस तिथि को यह डेबिट नोट दिया जा रहा है और इसका जो प्रारूप है उसमें लिखते हैं प्रति, मीन्स इसकी एक प्रति मेरे पास भी है और एक प्रति आपको भेजी जा रही है। तो लिखेंगे अजय स्टेशनरी स्टोर आगरा, मीन्स ये विक्रेता को, किसको लिख रहे हैं, विक्रेता को डेबिट नोट लिखा जा रहा है। और उसमें संदेश क्या लिखते हैं, हमने आपका खाता निम्नानुसार डेबिट किया है ना, कि हम आपको डेबिट कर रहे हैं और उस डेबिट करने का जो रीजन है वो ये नीचे हम बता रहे हैं। तो उसमें इन्होंने बताया पुस्तकों की जिल्द का रोल, जो पुस्तकों पे हम कवर चढ़ाते हैं उसके रोल आते हैं, तो वो रोल किसी कारण से बहुत ज्यादा डिफेक्टिव हैं। इन्होंने लिखा पुस्तकों की जिल्द का रोल 2 पैकेट, ये क्या है, सभी वस्तुएं क्षतिग्रस्त होने के कारण वापस की जा रही हैं, मीन्स ये 2 पैकेट रोल आपका क्षतिग्रस्त है, इसे हम नहीं ले पाएंगे। चित्रकला की 15 पुस्तकें, हो सकता है ये पुस्तकें गलत आ गई हों या हो सकता है ये भी डैमेज हों, तो इनको भी हम नहीं ले रहे हैं, ये भी आपको वापस कर रहे हैं। और 25 कापियां भी क्षतिग्रस्त हैं। रीजन सामने लिख दिया, सभी वस्तुएं क्षतिग्रस्त होने के कारण वो वापस की जा रही हैं, तो ये वस्तुएं लौटा दी जा रही हैं। और इनके मूल्य को कैलकुलेट किया, इन्होंने लिखा अक्षरी 1500 रुपए मात्र, मीन्स इन सारे मटेरियल का दाम 1500 रुपए हो रहा है। इस 1500 रुपए से आपको डेबिट किया जा रहा है, उसकी ये सूचना आपको भेजी जा रही है। और जो व्यक्ति इस डेबिट नोट को तैयार करता है वो लिखता है वास्ते, क्योंकि अग्रवाल पुस्तक भंडार परचेजर है, क्रेता यही इसको बना रहा है, तो अग्रवाल पुस्तक भंडार सतीश प्रोप्राइटर, मींस इसका मालिक, इस पुस्तक भंडार का मालिक ही डेबिट नोट बना के आपको दे रहा है। किसको दे रहा है, अजय स्टेशनरी स्टोर आगरा को। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेबिट नोट का निर्माण क्रेता के द्वारा किया जाता है और यह किसी भी कारण से क्षतिग्रस्त होने के कारण, नापसंद माल आने के कारण या गलत माल आ जाने के कारण जब यह सूचना यह विक्रेता को देता है और उसके लिए उसे उतना मूल्य घटाने के लिए बोलता है जितना अतिरिक्त मूल्य इसके पास आ गया है या जितने मूल्य की वस्तु क्रेता द्वारा विक्रेता को वापस की जा रही है, तो इसे ही हम डेबिट नोट के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं यह डेबिट नोट का प्रारूप और यह डेबिट नोट आपको समझ में आ गया होगा। यह लेखाकर्म के मूल प्रलेखों को पढ़ने की सीरीज में तीसरा प्रलेख है। अगली वीडियो में हम आपसे
क्रेडिट नोट के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।